हेलो एवरीवन, वेलकम टू नित्या क्लासेस। मैं हूं अमजी और आपके लिए ला रहा हूं एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल साइंस फॉर क्लास 9th एंड 10th, जिसमें कि आपको एनसीईआरटी बुक्स और प्लस सीबीएसई सिलेबस 2024-25 को स्टडी कराया जाएगा, जिसमें कि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स को स्टडी करेंगे। साथ में हम जो उसके कंटेंट रहेंगे हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उनकी आंसर स्कीम जो कि सीबीएसई ने दे रखी है उसको समझेंगे। हिस्ट्री और ज्योग्राफी में जो एक्स्ट्रा कंटेंट होता है वो होता है मैप स्किल का। मैप स्किल को हम लोग इस तरीके से समझेंगे क्योंकि जब हम किसी भी चैप्टर की थ्योरी पढ़ रहे होते हैं तो उसमें हमारे मैप्स दिए रहे होते हैं और उन्हीं मैप से मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशन में अपीयर हो जाते हैं। हम उन मैप्स को ना ध्यान दे करके उस समय उस थ्योरी को ही रटने की कोशिश कर लेते हैं या समझने की कोशिश कर लेते हैं, तो उसके साथ साथ हमें मैप को भी कनेक्ट करना पड़ेगा। हमारी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको भी हम लोग समझेंगे जो कि थ्योरी से कनेक्टेड रहते हैं। किस तरीके से किसी भी चैप्टर की थ्योरी में जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के वो आ चुके हैं, उनको हम लोग किस तरीके से आंसर दे सकेंगे उसको समझेंगे। साथ में देखेंगे कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सीबीएसई ने किस तरीके से आंसर दे रखा है उसकी आंसर स्कीम में, उसको कनेक्ट करते हुए हम लोग थ्योरी को सही से समझते चले जाएंगे। सिविक्स और इकोनॉमिक्स में जो पार्ट होता है हमारा वो थ्योरी का रहेगा, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि थ्योरी से कनेक्टेड ही रहते हैं उसको समझते हुए हम उनकी आंसर स्कीम को भी देखेंगे किस तरीके से उनको आंसर किया गया है। हमारी जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी है उसमें या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स में जब हम क्वेश्चंस देखते हैं एग्जामिनेशंस में वो कनेक्टेड मिलते हैं या फिर एक से ज़्यादा सब्जेक्ट को ले करके एक क्वेश्चन बना दिया जाता है। हो सकता है कि कनेक्शन हिस्ट्री और ज्योग्राफी को कर दिया जाए कनेक्ट, हिस्ट्री और सिविक्स को कनेक्ट करते हुए क्वेश्चंस बना दिए जाएं, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को एक साथ कनेक्ट करके क्वेश्चन बना दिया जाता है, जिसमें कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और उन क्वेश्चंस का आंसर या तो वो हिस्ट्री के बेस पर ही दे जाते हैं, और जब कभी भी क्वेश्चन हिस्ट्री और सिविक्स को कनेक्ट करके बनाया जा रहा है तो हमें उन दोनों को कनेक्ट जो उसका कंटेंट है उन दोनों के कंटेंट को मिला करके ही आंसर देना पड़ता है। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 8 तक जिन तरीके से वो स्टडी कर रहे होते हैं उन स्टडी के मेथड में उनको अंडरस्टैंडिंग ना हो करके उस थ्योरी को रटने जैसी प्रैक्टिस हो जाती है, या फिर जो रीडिंग करते हैं उसका हमारी रियल लाइफ से कोई कनेक्शन उनको समझ में कम आता है। तो हमें करना क्या है, जिन स्टूडेंट्स ने क्लास 8 तक थ्योरी को या जो भी कंटेंट सोशल साइंस का नहीं स्टडी किया है ढंग से, उसको हम यहाँ पर उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी। साथ में क्लास 10th तक पहुँचते पहुँचते जिन स्टूडेंट्स ने केयरलेसली स्टडी किया है सोशल साइंस को एक इजी सब्जेक्ट मान करके सिर्फ एग्जामिनेशन में ही उनको स्टडी कर रहे थे, तो वो जब क्लास 10th में पहुँचते हैं तो जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन होता है उस समय उनको आंसर देने का मेथड या आंसर की जो रिक्वायरमेंट है वो पता नहीं होती है। उसको फिल करने के लिए हमें करना क्या है कि जो थ्योरी है उससे रिलेटेड हमें अपने एनवायरनमेंट, अपने सोसाइटी से कनेक्ट करते हुए हमें उसे स्टडी करना है, जिससे कि हम जब आंसर करें तो हमारे आंसर टू द पॉइंट हो, जो कि सीबीएसई की आंसर स्कीम में भी आपको देखने को मिलते हैं। टू द पॉइंट आंसर हो, साथ में उसका कंटेंट भी जो रिक्वायरमेंट है उसकी हो। मोस्टली स्टूडेंट एक सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के बेस पर ही पढ़ते हैं, जबकि ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें कि हम सोसाइटी को समझते हैं, एनवायरनमेंट को समझते हैं, जो कि हमारे रिक्वायरमेंट है, लीगल रिक्वायरमेंट है, जो हमारे सोसाइटी के लिए ज़रूरी है, उसे हम लोग जैसे सिविक्स में समझ रहे हैं
तो उन सिविक्स में जब हम लोग इस सब चीज़ों को स्टडी कर रहे होते हैं तो हम उनका अपनी डेली लाइफ में किस तरीके से यूज़ करें उसको समझेंगे। इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है वो पार्ट हमारी डेली लाइफ से किस तरीके से कनेक्टेड है उसको समझेंगे। हिस्ट्री में जो भी हो चुका है उसका कनेक्शन किस तरीके से हमारी प्रेजेंट टाइम की लाइफ से है इसको भी समझेंगे। अगर हम लोग ये बात सोचते हैं कि हिस्ट्री का कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है क्योंकि ये वर्ल्ड हिस्ट्री है, तो मैं आपको एक सिंगल बात बताना चाहता हूँ कि हिस्ट्री का कनेक्शन जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री है, इंडिया की हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा है और इसी की वजह से आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, जिससे कि इंडिया का उससे क्या कनेक्शन है इसे समझने में हमें आसानी हो जाए। जो स्टूडेंट सीबीएसई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बोर्ड एग्जामिनेशन है, साथ में जो स्टूडेंट या कैंडिडेट किसी अदर एग्जामिनेशन के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको रिक्वायरमेंट है एनसीईआरटी की बुक्स को स्टडी करने के लिए, तो वहाँ उनके लिए हम इस तरीके से स्टडी करेंगे या उनको इस तरीके से पढ़ाया जाएगा जिससे कि बुक्स को आसानी से समझ सके और उसको जो रिक्वायर कंटेंट को देखते हुए वो उनकी एग्जामिनेशन यूज़ में हो सके, इस तरीके से स्टडी करेंगे। ये क्लासेस में सिर्फ सीबीएसई को ना ही टारगेट किया जाएगा, साथ में हम उन सारे स्टूडेंट्स को या कैंडिडेट को ध्यान में रख कर के टीचिंग होगी जिसमें कि रिक्वायरमेंट है उन्हें एनसीईआरटी की बुक्स को स्टडी करने के लिए, तो उसको फिल करने की कोशिश की जाएगी। Thank you and wait for the next video. I hope you will be ready for that.